हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक रहस्यमय गांव के बारे में, जो गांव कैसे फला फूला और आखिर में वह कैसे वीरान हो गया। पूरा का पूरा गांव छोड़ के वहाँ के लोग आखिर कहाँ चले गए। कुटी गांव में सिर्फ एक दुकान पिथौरागढ़ जिले के अति दुर्गम इन इलाकों का धार्मिक मान्यताओं से खासा महत्व है। भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश मानसरोवर पहुंचने का यह पौराणिक मार्ग है, जिसे स्वर्ग जाने का रास्ता भी कहा जाता है। विपरीत परिस्थितियों में इस स्थान पर रहना यहाँ के लोगों को अलग बनाता था। आदि कैलाश से पड़ने वाला ये भारत का अंतिम गांव है, जो लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। करीब 300 लोगों की आबादी वाले इस गांव में लोगों ने अभी भी 12,000 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन सीमा का अंतिम गांव है कुटी, जो कि उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत गांव माना जाता है। इस धार्मिक मान्यताओं में भी खासा महत्व माना जाता है। काल्पनिक अवस्थित सुंदर कुंती गांव विलेज भी इसे कहा जाता है। माणा गांव में भारत का आखिरी गांव है, जो बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर बसा है। यहाँ से स्वर्ग का रास्ता गुजरता है। कहा जाता है महाराष्ट्र के इस गांव में दरवाजे न होने के पीछे का रहस्य शनि सिंगणानपुर भारत का एक छोटा सा गांव है। यह गांव उनकी माता कुंती को भा गया। माता कुंती को ये गांव बहुत ही अच्छा लगा था, जिसके चलते कालांतर में इसका नाम कुंती पड़ गया। समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुटी गांव अंतिम भारतीय गांव है। इस गांव के निकट अतीत में निकुंज मंडी भी वर्ष 1962 की भारत चीन युद्ध से पूर्व इस मंडी में तिब्बत व्यापार होता था और इस मंडी से तिब्बत जाने मार्ग भी निकलता है। नंबर 2 पर अब हम बात करेंगे कुलधरा गांव के बारे में। इस गांव में रहने वाले लोग 200 साल पहले रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं और चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। कुलधरा गांव अब पुरातत्व विभाग की निगरानी में है। स्थानीय परंपरा के अनुसार 200 साल पहले जब जैसलमेर रजवाड़ों की एक रियासत थी, उस समय कुलधरा गाँव उस रियासत का सबसे खुशहाल और खूबसूरत गाँव माना जाता था। पूर्व में इस गांव में घूमने जाने के लिए कोई भी अनुमति नहीं है, क्योंकि इस गांव को भूतिया गांव भी कहा जाता है। लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने ये दावा किया है कि कोई भूत नहीं रहते, इसलिए सभी के लिए खोल दिया और पर्यटन स्थल का दर्जा भी इस गांव को अब दिया गया है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन यह गांव अभी भी रहस्यों से डूबा हुआ भूतिया शहर ही माना जाता है। लेकिन एक रात 1825 में कुलधरा और आसपास के 83 गांव के लोग सभी अंधेरे में गायब हो गए थे, जिनका अभी तक कोई पता नहीं है। किंवदंती है कि दुष्ट प्रधानमंत्री सलीम सिंह की नज़र ग्राम प्रधान की बेटी पर थी और उसने घोषणा की थी कि वह उसकी सहमति के साथ या उसके बिना ही उससे शादी कर लेगा। आज से लगभग 200 साल पहले कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी संख्या में रहते थे, जो 1825 में अचानक इस गांव को सभी ने खाली कर दिया और वह कहीं और चले गए। मान्यता है कि गांव को खाली करते हुए लोगों ने ये श्राप दिया था कि जो कोई इस गांव में बसने की कोशिश करेगा, वह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। दुनिया का सबसे भूतिया गांव कुलधरा एक ही दिन में गायब हो गया। पूरा गांव खंडर में बदल गया। अब यहाँ भूतों का वास माना जाता है। राजस्थान का भूतिया गांव जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर दूर पर स्थित इस खंडर को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। रातों रात गायब हो गया गांव। 6 बजे के बाद इस जगह कोई भी ना जाए, ऐसा माना जाता है। राजस्थान स्थित भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगह है। भानगढ़ शहर में बने इस किले को लेकर भी लोगों की कई सारी मान्यताएं हैं। राजस्थान की कुलधरा गांव की गिनती देश की भूतिया जगहों में की जाती है। बताया जाता है कि करीब 2 साल पहले रातों रात इस गांव को छोड़कर भाग गए लोग। इस गांव में कोई रहना नहीं चाहता।